जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल पर। और आज का विषय जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि देह त्याग के बाद यमराज किसे दंड देते हैं, अर्थात मृत्यु के बाद यमराज किसे दंड देते हैं। तो यहां पर जो मित्र पहले से उपस्थित है उन सबका बहुत अभिनंदन। तरनजीत सिंह जी, अरविंद भाई पटेल जी, गोपाल शर्मा जी, अमृतपाल सिंह, राजू पाल जी, अवनी भट्टाचार्य जी, शोभा उपाध्याय जी, हेमराज बैरवा जी, दिनेश महाराज जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, राम प्रकाश विधाते जी, सभी का अभिनंदन है। रवि कुमार जी, ज्योति दत्ता जी, कमलेश उपाध्याय जी, माधुरी कोले जी, भुवन राय जी, पवन पुरी जी, देवरत्न बलदावा जी, कुसुम व्यास जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है आज इस कार्यक्रम में। और आज का जो विषय है वह एक प्रश्न से है। वास्तव में किसी ने प्रश्न किया था कि यमराज जो हैं वह किसे दंड देते हैं। मृत्यु के बाद कहते हैं कि यमराज दंड देते हैं, तो यमराज किसको दंड देते हैं, यही मुख्य प्रश्न आज का है। तो प्रश्न जो है उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने पढ़ूं। तो पहले का ही ये प्रश्न है, कमेंट्स में ये प्रश्न किया जा चुका है पहले ही, तो उसी से इस विषय को लिया गया है। क्योंकि प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया है कि भाई आत्मा को नहीं, जीवात्मा, अभी जीवात्मा आत्मा का भेद नहीं पता, शायद इसीलिए ऐसा है। लेकिन यमराज दंड किसको देते हैं, तो यमराज के दंड देने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, उस पर समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। और क्यों दंड देते हैं यह भी समझना जरूरी है, किसको और क्यों। तो चलिए उस पर हम आएंगे। प्रश्न तो कमेंट्स में पूछा गया है और उसी आधार पर यह विषय भी लिया गया है। तो यमराज किसको दंड देते हैं, आत्मा को, जीवात्मा को, सूक्ष्म शरीर को, किसे दंड मिलेगा। तो जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जीवात्मा से जब जीव की व्याख्या होगी तो वह सूक्ष्म शरीर की ही व्याख्या है। अब क्या है कि कोई आधा वीडियो सुनकर छोड़ दिया, कोई कुछ सुनकर छोड़ दिया और उसी बीच में उसके मन में प्रश्न आया, पूरा सुना नहीं, प्रश्न कर दिया। इसलिए कुछ वीडियोस पर मुझे कमेंट डालना पड़ता है, डालकर पिन करना पड़ता है उसे कि कृपया आप पूरा सुने। ठीक है, पूरा आप सुने और तभी जाकर कोई प्रश्न आपका बनेगा और आप प्रश्न करें। तो पूरा सुनेंगे नहीं लेकिन प्रश्न जरूर बना देंगे। लेकिन यह प्रश्न में, इस प्रश्न में कुछ विशेष और भी है जिस हेतु इसे लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा, आत्मा, इन सब की चर्चा हमारे चैनल पर कई बार पीछे हो चुकी है। आगे भी ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं होगी, आगे भी होती रहेगी, परंतु हो चुकी है तो निश्चय ही आप उस पर जाएं और इस विषय को समझने का प्रयास करें कि आत्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। तो जीवात्मा हम जिसे कहते हैं वास्तव में वह सूक्ष्म शरीर ही है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहमात्मा गुडाके सर्वभूताश स्थिता, कि सभी भूतों में, भूतों मतलब यहां जीवों में, जो भूत से बने हैं, जिनका निर्माण पंचभूतों से हुआ है, अपंचीकृत पंचभूतों से हुआ है। तो अपंचीकृत पंचभूतों से उनका निर्माण हुआ है। तो वह अपंचीकृत पंचभूतों से बनने के कारण वह सूक्ष्म शरीरी हैं, वह जीव हैं, वही जीव हैं। लेकिन जिसके सकाश में बन रहा है, जिसके सकाश में बन रहा है मतलब जो मीडियम है बनने का और जिसके सकाश से सारी चीजें बन रही हैं, वह आत्मा है। इसीलिए उसे परमात्मा भी कहा जाता है। ठीक, वही आत्मा है और वही परमात्मा हो जाता है।
तो यह आत्मा और परमात्मा यह एक ही विषय है, लेकिन जीव और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दो अलग विषय हैं। तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण तो चलो त्रिगुणी माया से हो रहा है, वह निर्माण 3 गुणों से ही संभव हो रहा है। तो जो भी कर्म हो रहे हैं जीव के, वह सूक्ष्म शरीर से हो रहे हैं। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं वह सूक्ष्म शरीर को ही हो रही हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां जो हैं वह सूक्ष्म शरीर का विषय है, सूक्ष्म शरीर का विषय है। ठीक, तो अब ये देखिए, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत, इसके ऊपर स्थूल का आवरण है, और वह सूक्ष्म शरीर जो है और जो सूक्ष्म जगत है वह आवरण किसके ऊपर बनता है? आत्मा के ऊपर। वह आत्मा के ऊपर आवरण बनकर बैठा है, और सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर पर आवरण बनकर बैठा है स्थूल शरीर, स्थूल देह। तो सूक्ष्म जगत से संबंधित अभी किसी से ऐसी चर्चा चल रही थी तंत्र के विषय पर कुछ, और कुछ इस तरह के विषयों पर, भूत प्रेत संबंधी। तो यह सब कुछ सूक्ष्म जगत से संबंध रखते हैं, ना कि स्थूल से। ठीक, तो क्या हम उनको इंद्रियों से जान सकते हैं? जी हां, उनको इंद्रियों से ही जाना जाता है, लेकिन स्थूल शरीर की इंद्रियां नहीं, सूक्ष्म शरीर की। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है वह सूक्ष्म शरीर का विषय है, ना कि स्थूल शरीर का। बस स्थूल शरीर में ज्ञानेंद्रियां भी स्थूल हो रही हैं, और सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म रहती हैं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन अनुभव तो उनके द्वारा, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा ही होता है, इंद्रियां ही होती हैं वो। अब बाहरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे तो वहां पर 6th सेंस की बात की जाएगी, लेकिन हमारे यहां 6th सेंस की कोई बात नहीं होती है। हाँ, दिव्य इंद्रिय की बात होती है, दिव्य दृष्टि की बात होती है, ठीक है, दिव्य अनुभूति की बात हम उसे कहते हैं, लेकिन हम 6th सेंस को नहीं मानते, क्योंकि सेंस तो 5 हैं, सूक्ष्म शरीर के ही वो ज्ञानेंद्रियां हैं, और उसी से सारी अनुभूतियां होती हैं। स्थूल में वही स्थूल हो जाया करती है, बस फर्क इतना है, और सूक्ष्म में वो वैसे का वैसे बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से अपंचीकृत शरीर जो है वह सूक्ष्म शरीर है। इसके ऊपर कई वीडियोज में पीछे चर्चा हो चुकी है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, बताया जा चुका है। उसे हमें जरूर श्रवण करना चाहिए। कई लोग उसको श्रवण करते हैं, कई लोग उसके बारे में जानते समझते हैं। तो वही सूक्ष्म शरीर है। और कर्म किसके द्वारा होता है? तो कर्म भी उसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही कर्म होता है, अर्थात जीव के द्वारा ही कर्म होता है। कर्मों को करने वाला कौन है? कर्मों को करने वाला भी जीव है, जीव ही कर्म करता है। तो जीव के द्वारा क्या होता है? कर्म होता है, जीव कर्म करने वाला है। तो अब कर्म का फल किसे मिलेगा? जीव को मिलेगा। शरीर कर्म करने वाला नहीं है, शरीर तो एक माध्यम है। जैसे बंदूक से अगर आपने गोली चला दी, किसी को आपने गोली मार दी, तो दोषी जेल में कौन जाएगा? बंदूक या गोली चलाने वाला? आप एक बात बताइए, सजा किसको होनी चाहिए? बंदूक को होनी चाहिए या जीव को? तो प्रकृति की जो सजा है, यम की जो सजा है, यम का जो दंड है, वह भी किसको है? वह कोई स्थूल देह को नहीं होता, वास्तव में वह सूक्ष्म शरीर को ही होता है। ठीक, वह सूक्ष्म शरीर को ही वह दंड प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस बात पर विशेष रूप से हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह जो जीवी है, वह जो जीव है, उसी के लिए ही सब कुछ है। कर्म फल भी उसी के लिए है, कर्म भी उसी के हैं, फल भी उसी के हैं, और फलों का भोगता भी वही जीव है, वही फलों का भोग करने वाला है, वही फलों को भोगता है। तो इसीलिए हमें कभी भी इस विषय में संशय नहीं रखना चाहिए कि भाई दंड कौन भोगेगा, सूक्ष्म शरीर भोगेगा कि स्थूल शरीर भोगेगा, कि जीवात्मा भोगेगा या जीव भोगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना जीवात्मा, ना जीव, ना सूक्ष्म, ना आत्मा, बल्कि जीव जो है कर्मों को करने वाला, सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जीव ही कर्मों को करने वाला है। जीव ही कर्मों को करने वाला है। तो हमें यह विषय
भली भांति समझ लेना चाहिए। अगर हमने उस विषय को भली भांति समझा है तो फिर यह प्रश्न नहीं बनेगा कि भाई यमराज किसको दंड देते हैं, यमराज किसको दंड देते हैं, यह प्रश्न बनने वाला फिर नहीं है। तो मित्रों, इस विषय में एक स्पष्टीकरण जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लिंक शेयर कर रहा हूं अपने वीडियो का, आप उसे कृपया जरूर देखें। इसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में बताया गया है। यहां पर यह जो लिंक मैंने शेयर किया है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है। तो हमें इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीरी को ही जो जीव है वही दंड भोगता है, यमराज के द्वारा दिया हुआ दंड वह भोगता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यमराज किसी को दंडित क्यों करते हैं, और यह यमराज है कौन? क्या यमराज इसी भांति सबको दंडित करते हैं? क्या यही उनका काम है, सबको दंड देना यमराज का? तो इस पर भी हमें सही से विचार करना चाहिए। यमराज कौन है, यम क्या है, यमराज कौन है, यमलोक क्या है, इस विषय को भी थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वह त्रिगुणी माया से परे नहीं है। इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वह त्रिगुणी माया से परे नहीं है। अगर वह त्रिगुणी माया से परे नहीं है तो फिर निश्चय ही वह कर्म से भी परे नहीं है, कर्म सिद्धांत से भी परे नहीं है। तो यमराज की कोई निजी इच्छा नहीं कि वह किसी को दंड देंगे। फिर प्रकृति के अंदर जीवन में जितने भी भाव हैं और जो भी हम जिनसे भी हमें कुछ मिलता है या दिया जाता है उसे हम देवता कहते हैं। जितने भी भाव हैं और जिनसे हमें प्राप्त होता है वह देवता है। हमें विद्या मिल रहा है तो हम मानते हैं कि हमें कोई शक्ति, प्राकृतिक शक्ति कोई हमें विद्या दे रही है तो वह सरस्वती रूपा है। धन देने वाली शक्ति लक्ष्मी रूपा है। मनोबल और देने वाली शक्ति, साहस प्रदान करने वाली शक्ति दुर्गा रूपा है। ठीक है, इसी प्रकार से मृत्यु की देवी भी है। शिव महापुराण में मृत्यु की देवी की चर्चा है। उसे यमी भी बोलते हैं, कुछ जगहों पर यमी करके भी वर्णन आता है। तो वह मृत्यु देने वाला है यमराज। यमराज जो है वह मृत्यु देने वाले हैं। और मृत्यु देने से होता क्या है, देने वाले हैं इसलिए देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा भी होती है। कई ऐसे आयोजन होते हैं जहां पर पितृपक्ष में यमराज की पूजा होती है। फिर दीपावली के एक दिन पहले जो नरक चतुर्दशी है उसमें यमराज की पूजा होती है। तो कहा जाता है कि जो जीवात्मा है वह मृत्यु के उपरांत यमलोक में जाता है, वहां कुछ देर रहता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है और फिर वह उसे आगे की ओर बढ़ता है, जैसे उसे कर्म संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन का तात्पर्य क्या? इस प्रकार से वर्णन का तात्पर्य है कि मृत्यु के तुरंत बाद जो जीवात्मा की जो स्थिति होती है वह सुषुप्ति युक्त होती है। सुषुप्ति में होता है। सुषुप्ति में क्या चीजें होती हैं? कारण शरीर। कारण शरीर में क्या होता है? कर्म नहीं होता। कारण शरीर में संस्कार होते हैं बीज रूप में। बीज रूप में वह संस्कार होते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में होने के कारण उसके द्वारा कर्म नहीं होता, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब किताब वहां होता है, क्योंकि उसके कर्म संस्कार हैं। कर्म संस्कार बीज रूप में कारण शरीर में रहते हैं। और मृत्यु के तुरंत बाद जो जीवात्मा है, जो जीव है, यहां पर जीवात्मा जीव एक ही है। हाँ, आत्मा स्वतंत्र रूप से जब हम आत्मा बोलते हैं तो वो अलग हो जाएगा। तो यह विषय, तो यमराज के लोक में अर्थात वह कारण शरीर में रहता है। कहां रहता है? कारण शरीर में। तो कारण शरीर में रहने के कारण उसके कर्म ना होते, बल्कि उसके कर्मों का हिसाब किताब वहीं पर बनता है सब। और फिर से कारण शरीर में जब हिसाब किताब जब बन गया, हो गया, तो फिर उसे कहां जाना है, किधर जाना है, उसे डायरेक्शन मिल जाएगा, उसे दिशा मिल जाएगी। तो उस अवस्था में जीव का रहना यमलोक में रहना माना जाता है। यमलोक में रहना माना जाता है और यमलोक से ही अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वह आगे बढ़ता है और नए कर्म भी करता है। तो प्रश्न उठता है कि यमराज उसे दंड देते हैं। जी हां, यमराज उसे दंड देते। यमराज कौन है? यम का अर्थ क्या है? यम, उसके बाद क्या आता है भाई? यम के बाद
यम के बाद नियम, ठीक है, यम के बाद नियम। तो यम का मुख्य अर्थ क्या है? यम का मुख्य अर्थ है वैराग्य, नॉन अटैचमेंट, यम का मतलब है। इसलिए 5 प्रकार के यम होते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यही तो 5 प्रकार के यम बताए गए हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है जी। तो यह जो 5 यम का पालन कौन कर सकता है? जिसके अंदर वैराग्य होगा, जिसके अंदर नॉन अटैचमेंट होगा, जिसके अंदर संसार के प्रति कोई आसक्ति ना रही होगी, नियमित अहिंसा का पालन, अहिंसा मन से, अहिंसा बाहर से नहीं, मन से अहिंसा का पालन करने वाला, मन से अपनी नीयत से अहिंसक होने वाला, सत्य बोलने वाला, सत्य में सत्यता के साथ, सत्य बोलने वाला से मतलब नहीं है, सत्यता के साथ जीवन जीने वाला, अस्तेय कभी चोरी ना करने वाला, अचौर्य जिसको हम बोलते हैं, चोरी ना करे, और फिर ब्रह्मचर्य में रहने वाला, मन को ब्रह्मचारी जैसा रखना। मन को ब्रह्मचारी रखने का मतलब क्या है कि बायस्ड नहीं होना, प्रतिक्रियाशील नहीं होना, रिएक्टिव नहीं होना, प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशीलता ना होना, ब्रह्मचर्य होगा। मन का ब्रह्मचर्य, असली ब्रह्मचर्य, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान में जो सम अवस्था में रह पाए, वही ब्रह्मचारी है वास्तव में। ठीक है। तो आजकल कुछ लोग ऐसे ब्रह्मचर्य की बात करते हैं कि भाई ऐसा ब्रह्मचर्य जिससे कि उसका जीवन जो है वो कुंठा में बीते जा रहा है, बेचारा क्या करे, ऐसी अवस्था में जी रहा है। तो बहुत बृहत विषय है। तो ब्रह्मचर्य मतलब सम की अवस्था में रहने वाला, और साथ ही साथ अपरिग्रह करने वाला, नॉन अटैचमेंट में विश्वास करने वाला, संग्रह ना करने वाला, इंद्रियों के वश के बहाव में ना बहने वाला। तो जो ऐसा यम का पालन करता है, जो ऐसे यम का पालन करता है, वो स्वयं ही यमराज है। ठीक है, वह स्वयं ही यमराज है। तो जो यम का पालन कर लेता है वह यमराज है। तो दंड कौन भोगेगा भाई? जो इसका पालन नहीं करता। जिसने यम का पालन नहीं किया, यमराज उसे दंडित करते हैं। जिसने संसार से आसक्ति रखी, जिसने संसार में मोह रखा, जिसे संसार की शारीरिक दैहिक वासनाएं जिसे परेशान करती रहती हैं, यमराज उसे दंडित करते हैं। तो दंडित क्या करते हैं? प्रकृति का विधान है, कर्मों का ही फल मिलता है। यमराज कोई कर्मों से ऊपर थोड़ी ना दंडित कर देंगे। यमराज कोई एक ना सुई चुभना, एक कांटा चुभना या एक मच्छर काटने जैसा भी जो दर्द है वो बिना कर्मों के ना आता। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत होते हैं। ठीक, सूक्ष्म जगत ऐसा ही है, रिटर्न होकर चीजें वापस आ जाती हैं आपके पास लौटकर। तो ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इस पर हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ठीक, तो यमराज, जिन्होंने यम का पालन नहीं किया, जो अनासक्त ना हो पाए, वह जो है दंड के भागी है। और दंड के भागी यमराज क्या दंड देंगे? दंड तो उन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि उस संसार में आसक्त हैं। दुखी तो वह इसलिए हो रहे हैं कि संसार में उनकी बहुत अत्यधिक आसक्ति बनी हुई है। इस कारण से वो अत्यंत दुखी होते जा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए यमराज दंडित करते हैं। किसको दंडित करते हैं? पहली बात तो जीव को करते हैं। जो सूक्ष्म देहधारी जीव है उसी को दंडित किया जाता है, वही दंड का भागी। लेकिन दंडित करने का कारण क्या है? क्योंकि संसार के प्रति जो उसकी आसक्ति है वह खत्म ना हो पाई, वह अभी भी वैसे ही बनी हुई है, और बने रहने के कारण उसे दंड भोगना पड़ता है। ठीक है, तो मित्रों यह विषय है आपका जो प्रश्न का, जो यमराज दंडित करते हैं। कोई यम तो मृत्यु के देवता हैं, और जो हमें इस शरीर से मोह भंग अगर हमारा हो जाए और हम सही तरीके से यम का पालन जीवन में अगर कर लें
तो निश्चय ही यमराज हमें दंडित नहीं करेंगे। वह योगियों को दंडित नहीं करते। जो आसक्त मनुष्य है, संसार के भोग विषयों में अत्यंत ही आसक्त व्यक्ति है, उसी को दंडित होता है, उसी को दंडित किया जाता है। तो हम अपने आप को समझे जाने, जो पराई वस्तुओं में आसक्त है, जो स्वयं के नजदीक नहीं है, अपने अंदर अपने नजदीक पहुंचने की आवश्यकता है। हम स्वयं के जितने नजदीक पहुंचते हैं उतना ही यह पराई वस्तुएं जो हैं हमें दुखी नहीं करती। नहीं तो मनुष्य बहुत सारी चीज़ों के कारण अत्यंत दुखी रहता है कि हमें ये ना मिला, हमें वो ना मिला, हमें ऐसे ना हुआ, वैसे नहीं हुआ, हमें पहचान नहीं मिली तो हमें पैसा नहीं मिली। बहुत तरह की चीज़ें उसके जीवन में बनी रहती हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वह अपने आत्मा में ही रमण करता है, उसमें ही सुखी रहना जानता है। वह इसकी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपने आप के नज़दीक जितना पहुँचेंगे, आप अपने स्वयं के नज़दीक जितना पहुँच जाएंगे, स्वयं मतलब अपनी आत्मा के नज़दीक जितना पहुंच जाएंगे, उतना अधिक आपका जीवन शांत होगा, उतना अधिक जो बाहरी प्रतिस्पर्धा है उसकी भावना आपकी मिटनी शुरू हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो वो भावना बनी रहेगी और आप दुखी होते रहेंगे। पराई वस्तुओं को देखकर, पराये लोगों को देखकर कुछ ना कुछ आप तुलना करते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे। और कई बार जब हम भक्ति योग के मार्ग पर भी जो चलने वाले लोग हैं वह भी कंपैरिजन में लगे रहते हैं, तुलना में लगे रहते हैं। जिस दिन सही तरीके से सही आत्मानुभूति होने लगेगी, उस दिन तुलनाएं खत्म हो जाएंगे, फिर तुलना वाली बात रह नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपने आप में संतुष्ट होना शुरू हो जाओगे। जिसका पेट भर गया ना, वो बहुत बार वो इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा, पेट तो भर गया। ठीक है जी। जिसका पेट भर गया वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन खा रहा है, कौन क्या खा रहा है, उसका तो पेट भर गया ना, उसका पेट भरा हुआ है। तो अब वह इस बात की चिंता नहीं कि भाई कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, खाते रहो जिसको जो खाना, मेरा काम हो गया, मेरा पेट भर गया। ठीक है। तो आत्मज्ञानी जो आत्मा में रमण करने वाला है, जो आत्मा राम है में रमण करने वाला है, जो आत्मज्ञानी है, वह इसी प्रकार से उसकी वृत्ति बन जाती है। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन दुनिया में क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। तो वैसा योगी यमराज के दंड से बच जाता है। उसे यमराज दंड देने वाले नहीं हैं। यमराज उन्हीं को दंड देने वाले हैं जो योगी ना बन पाए। जो योगी ना बन पाए, यम का पालन नहीं कर पाए, तो यमराज उनको दंडित करते हैं। यह तो उनका कर्म विधान है, उसके अनुकूल ही। नहीं तो मैंने कहा कि एक कांटा भी चुभे वह बिना कर्म फल के संभव नहीं है। ठीक। तो इसलिए यह विषय मित्रों आज लिया गया, यह स्पष्ट करने के लिए। एक तो यह स्पष्ट करने के लिए कि यमराज किसको दंड देते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, आत्मा को किसको दंड देते हैं, तो वह स्पष्ट हुआ। और दूसरा कि यमराज है कौन, वास्तव में यम कौन है, जितने भी देवी देवता कौन है बताइए। वह भाव रूप ही तो है, वह शब्द रूप ही तो है। ठीक। तो भाव रूप होने के कारण मतलब आपकी भावनाओं से ही है वो। अगर आपके अंदर भावना नहीं है तो वो नहीं है, आप ये समझ लो, सीधी सी बात। ठीक। और अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानते हैं, अगर आपने अपने भावनाओं विचारों को अपने कंट्रोल में मजबूती से रखा है, तो कोई भी चीज जो भावनात्मक रूप से है वो आपको प्रभावित नहीं करने वाली, आपका भेदन नहीं कर सकती है। अपने ऑरा को चारों तरफ से इतना स्ट्रांग रखना है। ठीक है। तो यह हमें विचार करते हुए यम के इस रहस्य को जानकर हमें यमराज के इस रहस्य को समझ लेना है, जान लेना है। तो यम मतलब कि जो जैसे है, यहां पर जैसे एक और बात समझना चाहिए कि जो कहा गया कि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का पालन करना यम है, इसका मतलब है अपने मूल स्वरूप में रखना। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सत्य में रह रहा है, असत्य चोरी नहीं करता है, अपरिग्रह रखता है, तो वह कहां पर रह रहा है, अपने वर्तमान मूल में, अपने वर्तमान रूप में, अपने मूल रूप में वह रह रहा है। जो उसका वास्तविक आत्मा का जो रूप है, वास्तविक आत्मा का जो व्यवहार है, उसमें रह रहा है कि वह कोई व्यवहार नहीं करता।
उसका यही व्यवहार है कि वह कोई व्यवहार नहीं करता आत्मा के लिए। तो जो उसमें रह रहा है, भला उससे क्या पाप होगा और वह कैसे आसक्त होगा? जब वो आसक्त नहीं होगा, पाप नहीं होगा, तो उसे दंड कौन देगा? यमराज भी उसे दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो वास्तव में तो वो तो खुद ही यमराज हो जाएगा। वह खुद ही, जिसने यम की सिद्धि प्राप्त कर ली, वो खुद यमराज हो गया। ठीक है, उसके लिए क्या मृत्यु? वो तो मृत्युंजय हो जाएगा फिर। तो यह हमें समझना चाहिए, इस विषय पर इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यही यमराज का रहस्य है। तो आइए चलते हैं आपके कमेंट की ओर, कौन क्या पूछ रहा है। तो अमृतपाल सिंह जी, आदरणीय गुरु जी नमस्कार। क्या अध्यात्म की समझ विधि बाजी से आती है? बाजी का मतलब जी आती है, या फिर गुरु शिष्य के संवाद से आती है? क्या गुरु शिष्य के संवाद तो उपनिषद उसी पर बने हैं, लेकिन मात्र उसी से नहीं आती, अभ्यास से आती है, निरंतर ध्यान करने से आती है। गुरु शिष्य का संवाद भी जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है, और साथ ही साथ अभ्यास जरूरी है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो जो वास्तविक समझ आनी है वो ना आएगी। हाँ, दूसरी बहुत सारी समझ आ सकती है, दूसरे बहुत प्रकार के दूसरे समझ हैं वो आ सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो समझ जो आनी चाहिए अध्यात्म की, वह नहीं आ पाती है। वो क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि अभी हम अनुभूति से नहीं जुड़ पाए हैं, और साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा, योग ध्यान के द्वारा हम अनुभूतियों से जुड़ जाएंगे, और जब अनुभूतियों से जुड़ जाएंगे तो निश्चय ही ऐसा होगा। ठीक, तो चलिए, यह है हाँ, सामान्य अवस्था कौन सी अवस्था है? स्थित प्रज्ञ अवस्था ही सामान्य अवस्था है। मृत्यु आने से पहले उसका एहसास या कोई संकेत मिलता है क्या? मौत का संकेत मिलने के क्या करना चाहिए? देखिए, यह बहुत ही वैसे अच्छा विषय है जो आपने छेड़ा है कि मृत्यु आने के पहले कोई संकेत मिलता है क्या? जी हां, अवश्य मिलता है। ठीक, मैंने अपनी रुचि से कई बार ऐसे लोगों से मैं मिला, और जो कि मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। मेरे अपने खुद के अनुभव हैं, ऐसे 5 लोगों से मैं मिल चुका हूं जिनसे मैं मिला, और 1 हफ्ते के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने एक जैसी अनुभूतियां बताई। एक मैं आपको एक संकेत दे देता हूं, मृत्यु आने के पहले आपको बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत तीव्र हो जाएंगी। ठीक है, सूक्ष्म लोक से आपका संबंध बढ़ने लगेगा, भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको दिखने लगेंगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यह बड़ा विषय है, किसी दिन और किसी और विषय, इस विषय को ले आकर इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन गूढ़ विषय है, गोपनीय विषय है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा, मृत्यु आने के पहले जो प्रेत लोक है उससे संबंध बनना पहले ही शुरू हो जाता है। पहले ही आपको जो है इंद्रियों से परे आप बहुत सारी भविष्यवाणियां स्पष्ट तरीके से, बहुत सारी चीजें आप देखने लगेंगे, आप बहुत सारी चीजें आप समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, ऐसा होता है। यद्यपि योगी अपनी इच्छा से देख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु आने वाली है वह अपने आप ही उनको बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। उनको अपने ही घर के मरे हुए पूर्वज भी खुली आंखों से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, खुली आंखों से उनको बहुत कुछ सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यह एक गहन विषय है। ऐसा होता है, जब उसका अंतकाल आता है तो इस प्रकार से होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसी घटना शुरू हो जाए तो समझिए कि भाई मामला सही नहीं है। ठीक, और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उसे ऐसा अनुभव नहीं हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी होने पर भी वह भी लंबा जाएगा। लेकिन जहां पर इस प्रकार की गुप्त अनुभूतियां शुरू हो गई, तो मित्रों यह विषय ऐसा है कि अगर आप ऐसे लोगों से मिले हों
जो मृत्यु के प्राप्त किए हों और उनका अनुभव आपने सुना हो कि वो एक हफ्ते से क्या बातें बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, तो स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं खुद ऐसे कई लोगों पर मिलकर ऐसा रिसर्च एक अनुसंधान के रूप में इसको कर कर ही मैं आपसे यह बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा। ठीक, मुझे ऐसा पाया है मैंने कि ज़्यादातर लोगों को मरने से पूर्व उनको बहुत अजीब अजीब तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें पता चलनी शुरू हो जाती हैं। उनमें से कई खुलकर बोलते हैं, कई खुलकर नहीं भी बोलते, ऐसा भी होता है। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं और कई खुलकर बोलते हैं। तो यह दिखना, क्योंकि उनका उस लोक से और ज़्यादा संबंध, उस लोक उसकी तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उनका समय आ जाता है कि शरीर त्यागना, उसी लोक में जाना है, उस ओर का आकर्षण बढ़ने लग जाता है। तो यह चीज़ भी होता है देह त्यागने से कुछ समय पहले। और यह है तो जो अंदर जो जीव है वो जान जाता है कि अब यह स्थूल देह जो है, स्थूल शरीर का जो वस्त्र है, जो कपड़ा है, वो छूटेगा। ठीक, वो अंदर ही अंदर जानने लग जाता है इस बात को, ऐसा होता है। तो आगे चलें। भुवन राय जी, आत्मा तो सदा नित्य अचल स्थिर सर्वव्यापक, किसी की प्रकार में न आने वाला, अनंत अतुलनीय आदि अंतरहित नितत्व। जी हाँ, अंतःकरण चतुष्टय में आत्मा के छाया से जो संकुचित में भाव की उत्पत्ति होती है उसे ही जीव कहा जाता है। पहले बुद्धि की उत्पत्ति होती है, फिर जीव बाद में अस्तित्व में आता है। ठीक है, जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों के विरोधाभास से जो भ्रम पैदा होता है वह भ्रम ही बुद्धि है। फिर उसी भ्रम से दूसरे भ्रमों का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बुद्धि, और उस बुद्धि के अंदर कल्प। बुद्धि से अविद्या, बुद्धि जो भी ग्रहण करेगी अविद्या को ग्रहण करेगी, और उस अविद्या से कल्प, विकल्प, तर्क ये आदि आएंगे, और उससे ईगो, अहंकार, अहंकार अस्तित्व में आएगा, और फिर मन अस्तित्व में आएगा अहंकार के बाद। ठीक, मन अस्तित्व में आएगा, और अहंकार से ही पंच ज्ञानेंद्रियों भी अस्तित्व में आती हैं, पंच कर्मेंद्रियां, और स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है पंचीकृत होकर। तो पहले अपंचीकृत रूप से ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का निर्माण होगा, अपंचीकृत रूप से ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां बनेंगी, और फिर स्थूल रूप से बनेगी पंचीकृत होकर, ऐसे सिद्धांत आता है। ठीक, तो बुद्धि क्यों आई सबसे पहले? क्योंकि विरोधाभास हुआ, किसके अंदर? गुणों की विषमता में। गुणों की विषमता से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की विषमता से बुद्धि अस्तित्व में आ गई, एक भ्रम के रूप में आई। जहां कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां बुद्धि आ जाएगी। तो जहां पर गुणों की विषमता आ गई वहां बुद्धि अस्तित्व में पहले आ गई। बुद्धि के कारण ही अहंकार अस्तित्व में आ गया। ठीक है, और अहंकार से फिर मन अस्तित्व में आ गया। ये इस प्रकार से ये विकासवाद की प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए बुद्धि को सूक्ष्म बताया गया, इंद्रियों से भी सूक्ष्म, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। ठीक, तो बुद्धि अपने आप में भ्रम युक्त है, वह एक भ्रम है। जैसे कि आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में जो मिराज फॉर्मेशन होता है, एक भ्रम पैदा होता है। क्या कि सड़क के ऊपर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि सड़क पर पानी गिरा हुआ है, जल गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है। उस पानी की ओर आप भागेंगे, भाई पानी। रेगिस्तान में जाएंगे तो पानी नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ती हैं कि पानी, तो उनकी विषमता से पानी जैसे प्रतीति प्रकट हो गई। वैसे ही गुणों की विषमता से बुद्धि अस्तित्व में आ गई। तो ये चलता है। चलिए, प्रकृति भी क्या गुरु जी माया के अंतर्गत ही आती है? प्रकृति ही माया है, प्रकृति ही माया है, विषम प्रकृति, सम प्रकृति नहीं, विषम प्रकृति ही माया है। ठीक, अभिषेक कुमार जी, मीना मेरू जी, जय गुरुदेव, प्रणाम। वर्षा सचदेव जी, आत्म नमस्ते जी। गुरु जी इस पर वीडियो बना हुआ है जी, आप वीडियो में जाएं। कुछ पूछ रहे हैं,
कि हस्त मैथुन क्यों गलत क्या है, तो ये इस पर पहले भी बहुत हमने युवाओं के आग्रह पर वीडियो हमने बनाई थी, वो बनी हुई है, उसी को देखें, योग शास्त्र की चर्चा में जाएं, वहां मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन टुडे माय डॉटर एज 11 वाज ड्रॉपिंग tear and body was vibrating from sound around 40 minutes. Please let me know how to deal in this situation. Nabin Shahi, how to deal with this situation? Do not allow her to meditate more for some time, and this is your personal question, then आस्क पर्सनली, टेलीग्राम में मैसेज कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए और इसको डिस्कस कीजिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होता है। ये मेडिटेशन में कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अनजाने में और नौसिखियों से आप कई बार करेंगे, जो सही से आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, उस पोजीशन में ऐसा हो सकता है कि आप बैठें और आपका शरीर अकड़ जाए, पूरी बॉडी जैसे पत्थर की तरह हो जाएगा, आप हिल भी नहीं पाएंगे, जैसे आपको किसी ने बांध दिया, या फिर पूरे बॉडी में आपको वाइब्रेशन फील होगा, आपकी बॉडी हिलाते रहेंगे आप, लेकिन वहां से उठ नहीं पाएंगे, आपके बॉडी के ऊपर से आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इस तरह की चीजें ध्यान करते समय हो सकती हैं, जैसा नवीन शाही जी यहां पर कह रहे हैं। लेकिन साधना करते समय, ध्यान तो चलिए बहुत आगे की चीज है, लेकिन साधना करते समय ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो क्यों हो जाती हैं, ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, संपर्क करने से ही मैं बता पाऊंगा। ठीक है, आप व्यक्तिगत, क्योंकि आपका यह व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत रूप से समझना पड़ेगा कि पूरी प्रॉब्लम क्या है, आपको बतानी पड़ेगी, तब जाकर मैं इसका बताऊंगा कि भाई यह सिचुएशन क्या है, यह किस प्रकार का सिचुएशन है। हाँ, उसे जो है गलत ढंग से भी रखा जा सकता है उस सिचुएशन को। कोई आदमी कह देगा नहीं नहीं ये तो समाधि लग गया है, समाधि में परमानंद में है, ऐसे कहकर कोई टाल जाएगा जिसने आपको कुछ मेडिटेशन सिखाया हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है, उसको समझना जरूरी है। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि यह जो ध्यान की जो चीजें हैं, योग की जो चीजें हैं, वह आपको सूक्ष्म जगत से जोड़ देती है। इसलिए योगी जो होता है वह स्थूल सूक्ष्म सबके ऊपर नियंत्रण ले आता है, ठीक, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर पर उनका नियंत्रण आना शुरू हो जाता है, तो इंद्रियां भी उनके नियंत्रण में आ जाती हैं और सूक्ष्म दृष्टि से वो बहुत कुछ जान सकते हैं। तो यह जो सिचुएशन है कि आपकी लड़की मेडिटेशन में बैठी और वहां पर उसका शरीर वाइब्रेट करने लगा, बॉडी वाइब्रेट करने लगा, देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक, क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस इट पर्सनली। बहुत सारी योग और ऐसे रहस्य हैं जिनको बोलना नहीं, जिनको करना पड़ता है, और जो करके दिखा सकते हैं वही वास्तव में योगी हैं। नहीं तो तंत्र के ऊपर बोलना और जो है बहुत सारी चीजों को जानकर बोलना एक बहुत ही अलग विषय होता है। तो कई बार वो इनकम्प्लीट नॉलेज भी जाती है, फिर तो यह भी समस्या आ जाती है। तो इसलिए हमें इसमें आप पर्सनल नवीन शाही जी से यही कहेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए और पूरी बात बताइए, तो फिर पूरा उसका समाधान मिलेगा। तो समझ गया मैं क्या चीज है, बाकी आप बात करें तो ही मैं उसके बारे में बताऊंगा। गुरुदेव, जीव को लेने कौन आएगा, कर्म के अनुसार बताइए कौन आएगा, प्रकृति का ही सब खेल है, तो यमराज उसी खेल में है, ठीक है, वही आएंगे और कौन आएगा। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूक्ष्म बुद्धि से आत्मा को जानना चाहिए। जी हां, आत्मा की दिशा, बुद्धि की जो डायरेक्शन है वो चेंज की जाती है, बुद्धि की डायरेक्शंस को चेंज कर दी जाती है। जो बुद्धि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इंद्रियों की ओर है, इंद्रियों से उसकी गति को हटाकर हम उसकी ओर लगा देंगे। तो जब उसकी ओर हम लगा देंगे तो इंद्रिय जगत जो अविद्या जनित है उसका लय होना शुरू हो जाएगा, लय होना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज करने वाली यहां पर बात है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अभी बुद्धि अविद्या में लगी हुई है, कहां लगी हुई है, अविद्या में, और अविद्या में लगे होने के कारण वह इंद्रियों के माध्यम से जो भी ग्रहण कर रही है वो, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि
बदल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएगी, आत्मा की ओर हो जाएगी, तो फिर सारा खेल खत्म होना शुरू होगा। इसलिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तुरीय अवस्था में ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है बुद्धि में। ठीक है, ब्रह्म का प्रतिबिंब बुद्धि में होता है। तभी कहा जाता है कि बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि से आत्मा को जानना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। हाँ, भुवन राय गुरुजी, मैंने अभी अभी सेवा के रूप में ₹500 आपके अकाउंट में। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, इस आध्यात्मिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यक्ति दीपा मैकेलिस्टर जी, आपका भी इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। व्यक्ति पशु देह को घेरे हुए जो चमकदार सफेद वलय दिखाई देता है, वह भी सूक्ष्म शरीर का ही का भाग है। व्यक्ति, पशु, पेड़ को घेरे हुए जो चमकदार सफेद वलय दिखाई देता है, जी हां, सूक्ष्म का ही भाग है वो। तो वह ऑरा है, हम उसको ऑरा कहते हैं एक तरह से, लेकिन वो समझ लीजिए कि वह एक तरह से सूक्ष्म का ही वह भाग उसे हम मानते हैं। वास्तव में वह सूक्ष्म किस प्रकार से है, इसको समझने के लिए तो वो ध्यान का विषय है, लेकिन वह जो वलय है वह सूक्ष्म का भाग है, वह हमारे शरीर का ही भाग है, यह भी कह सकते हैं आप। शरीर का ही भाग है। क्या स्थूल शरीर का भाग है? जी नहीं, स्थूल का भाग नहीं है। है तो शरीर सूक्ष्म से ही तो स्थूल भी बन रहा है ना, सूक्ष्म से भी स्थूल ही बन रहा है। स्थूल की भी अस्तित्व में आना, उसका कारण सूक्ष्म है। ठीक, तो वह भी सूक्ष्म का ही भाग है, सूक्ष्म ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म किसी एक वस्तु से नहीं बना हुआ। पुर्यष्टक, 8 तत्व, पुर्यष्टक से बना हुआ है, इसीलिए वह सूक्ष्म का ही भाग है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है, उसके लिए कहा जाता है। वो सूक्ष्म का ही वो एक प्रतिबिंब है या उसी से बना हुआ है। गुरुजी, ध्यान करने के बाद जब सांस रुक जाती है तो डर लगता है। जी नहीं, डर का विषय नहीं है, वह तो आनंद का विषय है। हाँ, प्रारंभ में कई बार क्या होता है कि साधक साधनाएं शुरू करते हैं और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो रुक जाती है, तो वो डरते हैं, भयभीत होते हैं। ठीक है, तो अगर डर लगता है तो इसका मतलब यह है कि अभी वह उपलब्ध नहीं हुआ है। जिस दिन वो उपलब्ध हो जाएगा, ये श्वास रुकने वाली अवस्था जिस दिन उपलब्ध हो जाएगी, उस दिन डर नहीं लगेगा, उस दिन आनंद की अनुभूति होगी। बहुत आनंद है। एक बात बताओ कि हम सो जाते हैं, हम नींद में, गहरी निद्रा में सो जाए, कितना आनंद अनुभव करते हैं। शरीर की सारी, उस समय बुद्धि की व्यवस्थाएं रुक जाती हैं, बुद्धि का व्यवहार रुक जाता है, स्थूल बुद्धि का व्यवहार, पूरी तरह से नहीं, शरीर का व्यवहार रुक जाने के कारण हम कितना आराम महसूस करते हैं। लेकिन जन्म से सांस ले रहे हैं ना, अगर थोड़ी देर के लिए रुक गया अपने आप, ऑटोमेटिक, जबरदस्ती रोकने वाली बात नहीं कह रहा। जबरदस्ती रोकने में तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन ध्यान करते हुए जब अपने आप रुकता है, स्वतः ही रुकता है, तो वह बहुत सुकून की अवस्था होती है। उसमें बहुत अद्भुत सुकून प्राप्त होता है, बहुत अद्भुत आनंद की अनुभूति हो जाती है उसमें। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है इस तरह से होना। गुरुजी, क्या माने की आत्मा माने के बाद यह दुनिया देख पाती है? क्या आत्मा को भूख लगती है? जी नहीं, शरीर को भूख लगता है, आत्मा को नहीं, सूक्ष्म शरीर को। परा प्रकृति भी गुरुजी माया के अंतर्गत आती है क्या? अब यहां पर देखिए, परा प्रकृति जो है
दो विषय इसमें आ जाते हैं परा प्रकृति में। एक तो विषमता के अंदर परा प्रकृति है जो कि सूक्ष्म लोक है, तो वह तो माया के अंतर्गत ही आती है, वह माया के अंतर्गत ही आती है। ठीक, या आप इसको परा प्रकृति के बारे में इस प्रकार से समझिए। लेकिन जो सम प्रकृति है, जो सम है, सम और विषम, जो सम प्रकृति है वह माया के अंतर्गत नहीं आती, वह स्वयं ब्रह्म का ही स्वरूप है। जी, त्राटक करके करते करते 1-2 दिन के लिए जाना पड़े तो जा सकते हैं क्या? और खाना पीना चाहिए क्या? और खाना पीना चाहिए, अर्थ नहीं। जी, त्राटक करते करते 1-2 दिन के लिए जाना पड़े, कहाँ जाएंगे भाई? त्राटक करते करते, त्राटक करते करते कहाँ जाएंगे? त्राटक तो बैठ के करेंगे ना, तो जाएंगे कहाँ त्राटक करते करते? ठीक है, हाँ, आप त्राटक का अभ्यास करते हैं और फिर आपको कहीं बाहर घूमने निकलना है, नहीं कर पाएंगे, शायद आप ऐसा पूछ रहे हैं, तो ठीक है जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? क्या और खाना पीना चाहिए, जो भी आप साधारण भोजन करते हैं करिए, उसमें क्या है? जो आपके साधना में सहायक है वो करना चाहिए, खाना चाहिए। तो ये त्राटक के विषय में है। ठीक, तो आइए इसी से आगे बढ़ते हैं हम। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हरिओम चौधरी, जय कुमार जी, राम हलकर, आकाश गुप्ता, अहम ब्रह्मास्मि, दीपा मैकलिस्टर, आकाश गुप्ता, किंग गेमर्स, SSNT, राज सिंह, जी हाँ, राज सिंह नाम है आपका, किंग गेमर्स। तो इस प्रकार से सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन। जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए कृपया आप जुड़े रहे, बने रहे। और ये जो है, जोंती दत्ता जी ने जो प्रश्न किया है कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, उस पर विस्तार से कभी हम चर्चा जरूर करेंगे। वह बहुत ही गहन विषय है, थोड़ा गूढ़ विषय है समझने के लिए। हाँ, जो योग मार्ग पर चलने वाले हैं, जो ध्यान योग करने वाले हैं, निश्चय ही उनको अनुभव हो सकता है कि मृत्यु के पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ही है, लेकिन अनुभव तो किसी को भी हो सकता है और होता ही है। मृत्यु के पूर्व कई लोगों को बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो इस पर हम आगे के वीडियोस में निश्चय ही प्रयास करेंगे कि इस विषय पर सही से चर्चा आ सके। तो लाइव चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा में मिलने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और सब्सक्राइब कर कर निश्चय ही जुड़े बने। और ध्यान योग मित्रों, जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से ध्यान सीखना चाहते हैं, वास्तव में थोड़ा बहुत ऐसे दिल बहलाने वाली बात नहीं, जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप ध्यान योग का कोर्स, 2 कोर्स है, जुपिटर मेंबरशिप और इस सन मेंबरशिप, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, कृपया आप उसे ज्वाइन कर कर ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर उसका लाभ उठाएं, और लाभ उठाकर अपने जीवन के रहस्य को और स्वयं के रहस्य को, अपनी आत्मा के रहस्य को जरूर जानें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, जीवन को सफल बनाएं। इसी उद्देश्य से ही यह आध्यात्मिक और योग के ऊपर चर्चा इस चैनल पर चलती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, बने रहें और लोगों को जोड़ते रहें।